नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ट्रेड प्लान को डिस्कस करेंगे। 2 दिन की छुट्टी है अपनी, 28, 29, 30 ऑफ दिसंबर को मार्केट खुलेगा और सोमवार का दिन होगा। तो 2 दिन मेरे ख्याल में ट्रेडिंग सेशन है। इस साल के 2024 की जो ईयरली कैंडल हमको मिलने वाली है, एंड मार्केट में अगेन एक नीरस टाइप का दिन। कह लीजिए थोड़ा-सा ऊपर की तरफ था, बट जो प्राइस एक्शन था और जो चाल थी मार्केट की, कि मा वो वैसी ही थी जैसी पिछले 3 दिन में रही है। ये आपका मंडे है, ये आपका ट्यूसडे है, ये आपका वेडनेसडे है। फ़र्क सिर्फ़ ये था, इनकी रेंज सेम थी, ठीक है? 850, 870 के पास से एक बार तेज़ी होती है मार्केट में, फिर 11 बजे के लगभग रिवर्सल करेक्शन हो जाती है, उसी मूव की करेक्शन हो जाती है। ट्यूसडे को भी सेम कहानी हुई। 11 बजे के आसपास से करेक्शन चालू हो जाती है और उसी तेज़ी की जो 11 बजे तक हुई है, उसका पूरा का पूरा वो वाइप आउट हो जाता है। फिर आपका ये सॉरी, बुधवार को तो छुट्टी थी, ये था एक्सपायरी वाला दिन थर्सडे का। यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा-सा ऊपर खुलता है, ऊपर की तरफ जाता है, सेम प्राइस है, जहाँ पे रिवर्सल ज़ोन है, वहाँ से रिवर्स होके बंद हो जाता है। आज मार्केट थोड़ा-सा ऊपर खुला, इसने अपनी रेंज को भी ब्रेक किया, जो ये 870 से बार-बार मुड़ रहा था, ऊपर की तरफ गया। आपको याद होगा मैंने एक नंबर आपको बताया था इधर 940, ठीक है? तो ये 940 के पास से यहाँ से फिर नीचे की तरफ घूमा। हाँ, करेक्शन उसने उसी पीस की जहाँ से उसने तेज़ी की थी। ऐसा नहीं है कि उस तेज़ी को जो है नीचे की तरफ लेके आ गया। सेम जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई, तो ये इधर ही आके मार्केट बंद हुआ। यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई, तो ये इधर ही आके मार्केट बंद हुआ। यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई, तो बिल्कुल मार्केट इसी के आस-पास आके बंद हुआ। आज यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई, तो मार्केट लगभग 23,800 के आस-पास ही आके बंद हो गया। तो ये जो 4 दिन निकले हैं, ठीक है? ये किस प्रकार से आप वीकली कैंडल को देखेंगे, तो आप कह लीजिए मार्केट कहीं है ही नहीं, ठीक है? ये इस प्रकार की कैंडल बनी है, ये भयंकर सी कैंडल, ये एक भयंकर सी कैंडल। यहाँ पे 2 दिन, 2 हफ्ते मार्केट ने देखे किस प्रकार से सस्टेन किया था, बट ये मार्केट था क्या? साइडवेज टू बेयरिश। यहाँ पे मार्केट क्या है? थोड़ा-सा साइडवेज टू बुलिश। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है 23537, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस वीक में ब्रेक होना चाहिए, ये नहीं टूटा और भाव थोड़ा-सा ऊपर जाके मार्केट में टिका हुआ है ना? 23,800 के ऊपर आज हमने आज क्लोजिंग भी देखी होती हुई, जो कि हमें दिखी। तो यहाँ से अगर आप अभी जो हमें आवरली चार्ट आपके सामने लगा रहा था, अगर आप चार्ट को देखें और उसको देखें, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिखेगी। एक इन्वर्टेड फ्लैग दिखेगा, ये देखेंगे आप लोग। अभी तक तो इस प्रकार का कुछ ये यहाँ पे, हालाँकि इसको थोड़ा मुझे और नीचे लेना चाहिए, ऐसे, ठीक है? और इसको मैं अगर मिडल लाइन में लेता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से है। तभी आपको समझ में आएगा सब कुछ। दोस्तों स्किप मत करिएगा, ठीक है? आप वीडियो की स्पीड बढ़ा दिया करिए, स्किप मत करिए। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट छूटेगा आपका, तो उससे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। यस, करेक्ट। ये है मोटा-मोटा प्राइस एक्शन, जो कि पिछले 4 दिन में रहा है। अब ज़रा इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये फॉल है, ये बिगर फॉल है लास्ट वीक की, ठीक है? अब ये 4 दिन यहाँ पे जो इस हफ्ते चला है, तो ये एक पूरा वीक है, ये एक पूरा वीक है, तो ये मूव करेक्टिव ही, ठीक है? करेक्टिव किससे कंपैरिजन में? इस मूव से कंपैरिजन में, ठीक है? तो अब ये कहाँ तक मार्केट जा सकता है? देखिए मेरा तो व्यू सेम है, हाँ। अब ये जो इस हफ्ते का जो मेरा व्यू था, वो था कि हमें 875 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो हम ये लो तोड़ने जाएँगे। कौन-सा? 23537 का। तो मार्केट ने ऐसा किया नहीं, पर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर हमको क्लोजिंग दी भी नहीं कि मैं ये व्यू कैंसल कर देता।
क्योंकि रेंज क्या है, देखिए इधर आप समझिएगा जरा चीज को, यहां पर ये जो हाई बना था 24857, ठीक है, कि मार्केट इसको तोड़ने जाएगा कब तक, जब तक कि निफ्टी जो है 24,500 के ऊपर बना हुआ है। पूरे पूरे चांसेस हैं कि निफ्टी इसको तोड़ने के लिए जाएगा। तो हमारा जो सेल, मेरे जो सिस्टम के हिसाब से या जो मेरे सेटअप के हिसाब से हमारा जो सेल ट्रिगर हुआ था, आप अगर मुझे पीछे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, वो कब ट्रिगर हुआ था, जब निफ्टी ने 24475 को ब्रेक किया था विद एसएल ऑफ 24525। ठीक है, यहां से हमारा जो है सेल ट्रिगर हो गया था। ठीक है, दो ये भाई जब भी है तो तभी है। कोई कह सकता है कि 24,800 से सेल मारते तो ज्यादा, 300 पॉइंट छोड़ दिए भाई, नहीं नहीं बनता। तो सिस्टम के हिसाब से वहां से सेल नहीं बनता। इसीलिए ये जो यहां से आप कह लेंगे 200-250 पॉइंट की तेजी हो गई है, एक्सेप्टेड, आज तो 23,900 भी पार करके स्क्रीन पे दिखा। पर मेरे सिस्टम के हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरा बाई जब ही बनेगा, और अब तो क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, ठीक है, जब निफ्टी 24,225 को काट देगा, ठीक है, अभी फिलहाल, क्योंकि मैं यहां पर भी रिस्क नहीं ले सकता कि मुझे 875 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है, ठीक है, समझाऊंगा क्यों। तो मैं अब तक आपसे क्या डिस्कस कर रहा था कि हम 1 से 2 दिन की तेजी कर सकते हैं। ये अब तक का आपसे बिल्कुल क्लियर कट डिस्कशन था कि 23875 के अगर ऊपर मार्केट हमें क्लोज होता हुआ दिखता है, निफ्टी अगर हमें क्लोज होता हुआ दिखता है, तो हम 1 से 2 दिन की तेजी कर सकते हैं। ट्रेंड सेल ऑन राइज है, तो हमारा जो सेल करने का लेवल बनेगा आगे से, वो फिर बनता है 24,200। ठीक है, तो एक तो बनता है ये सेल ऑन राइज, अगर 875 के आसपास से आप सेल कर रहे हैं, तो ये आपको कुछ ना कुछ डेली मिला होगा। ठीक है, 940 का ऐसा लगा के, तो यहां पर अब इस नंबर के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है 875, तो निफ्टी जो है एक बार को 24,200 जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या बाइंग करनी चाहिए? भाई ये उस दिन जब होगा, ये लाइव मार्केट में ही डिसाइड किया जाएगा। अब 4 दिन के बाद मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि यहां जो इसने कंसोलिडेशन की है, ये मुझे बिल्कुल करेक्टिव ही नजर आ रही है इस पीस की। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि 24,200 ही जाके पलटी मार दी, ये बहुत बढ़िया तेजी दिखा के इस लाइन के आसपास आके 24,000 से अगले दिन गैप डाउन के साथ भी ठुक सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, मेरी जो स्टडी जो दिख रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल पा रहा हूं, देखिए ट्रेडिंग यही होती है कि किस चीज की, किस पॉसिबल मूव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो नया नया होता है ना, नो सिखिया जो होता है, या जो नया, उसको चाहिए 100%। ठीक है, वो क्या करेगा, वो उन यूट्यूबर्स को या उन क्या कहते हैं उनको खोजेगा टेलीग्राम पे कि कौन किसके कॉल जो है 100% है, कौन बता सकता है कि बल कल क्या होगा। भाई जो जल चुका है मार्केट में, जो सीख चुका है, जो मार्केट को देख चुका है, वो निकालता है यार इस मूव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी 70% से ऊपर जाती हुई दिखती है, ट्रेड जो है इसी में लिया जाता है, उस 30% होने के चांसेस को एसएल रख के। ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। सेम पैटर्न पे स्टॉक जो है ठुक जाते हैं, सेम पैटर्न पे स्टॉक जो है एसएल लेके ऊपर की तरफ बाई में चले जाते हैं। जैसे कि छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, अगर आप मारुति का चार्ट पढ़ेंगे, उसने नीचे ब्रेकडाउन देके ऊपर की तरफ रिवर्सल दिया, मतलब एक ही कैंडल क्लोज हो पाई बट रिवर्सल आ गया। इसी पैटर्न पे पीछे इंडसइंड बैंक बहुत बढ़िया ठुका। नाइन, चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट मैं आपको चीज समझा देता हूँ। ये इंडसइंड बैंक है, ठीक है, जरा समझिएगा। 100% कुछ नहीं है इस मार्केट में। ये है आपका इंडसइंड बैंक, इसने जब सेल ट्रिगर किया था, तो ये इसने लेवल यहां ब्रेक किया था, ये ठीक है, दिख रहा होगा आपको 975 970।
यहां से ये इसने आपको ये लेवल दिखाया 920। तो यही मेरे टारगेट थे कि भाई जिस 970 के नीचे 920 से लेके 900 का आप इन द सिंध बैंक में शॉर्ट मारिए। ठीक है। अब सेम आप मारुति के चार्ट को खोल के देखिए। MARUTE, ये रही इसकी ब्रेकडाउन की कैंडल, सेम कंसोलिडेशन है इन द सिंध बैंक जैसा। और ये रहा इसका सेल का एक्टिवेट, लोवेस्ट क्लोजिंग ये यहां पे देके ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है। आप इसमें वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, इसमें इतनी वॉल्यूम नहीं है, तो भाई वो इंडसिंड वाले में भी वॉल्यूम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लेना हो इस कैंडल के बाद, तो भाई आप सेल का ही ट्रेड लोगे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, बाई साइड का ट्रेड नहीं लोगे आप। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किस मूव की ज्यादा है उसी साइड का ट्रेड लिया जाता है। दोबारा मौका मिलेगा दोबारा शॉर्ट कर देना, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी लंबा हो चुका है और पैटर्न यही है। नीचे की तरफ मारुति में सारे ऑटो स्टॉक सब ठुकेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी पे ही चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो क्लियर कर लीजिए आप, सबसे पहली चीज ट्रेंड, ये अभी भी सेल ऑन राइज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है। दूसरी चीज, सेल ऑन राइज लेवल अभी भी वही है, 875 के आसपास से शॉर्ट करिए, 940 का इंट्राडे में एसएल लगाना है। पर बाय करने की चेष्टा मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत है। हाँ, 875 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है ग्रीन कैंडल के साथ। तो भाई ये टेलीग्राम पे मेरे साथ रहिएगा, बीटीएसटी या तेजी एक दो दिन की, ये मैं लाइव मार्केट में ही जज कर पाऊंगा। मार्केट की पल्स को देख के, ओआई डेटा को देख के, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो को देख के, ये चीज़ें भाई लाइव मार्केट में ही पता लगती हैं। प्राइस एक्शन को देख के ये अभी से नहीं बताया किस प्रकार की क्लोजिंग आ रही है, किस कैंडल के साथ क्लोजिंग आ रही है। ऐसा ना हो ना कैंडल ही रेड बन रही हो। तो मेरा तो सीधा सा उसूल है, जब कैंडल ही रेड बन रही है तो भाई चेक बॉक्स नहीं टिक हो रहा तो बीटीएसटी नहीं लेना। तो ट्रेड ना करने के जितने आप चेक बॉक्स बनाते चले जाओगे, उतना अंगूठे का इस्तेमाल कम करोगे। बाकी इसका रिजल्ट आप खुद एक दो महीना ट्राई करके देखिए। ठीक है। ट्रेडिंग कम करनी है, ट्रेड ना करने के चेक बॉक्स आपके टिक अगर हो रहे हैं तो ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है। तो ये यहां पे चीज बन रही है, इसके ऊपर यहां पे कहीं पे हमें जब डेली में क्लोजिंग मिलेगी तो हम डेफिनेटली इधर तक जा सकते हैं, जो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा 24,200। तो ये भी अब होगा नहीं होगा वो भाई हम देखेंगे, मंडे को ही इसका हमें जवाब मिलेगा, है ना। यहां जो पर पैटर्न दिख रहा है ये एक इन्वर्टेड बियरिश फ्लैग का पैटर्न दिख रहा है, जिसमें कि इस प्रकार से कंसोलिडेशन आके इस प्रकार से ब्रेकडाउन आ सकता है। ये है एक सिनेरियो जिसमें मार्केट 24,200 से रिजेक्शन लेगा। ठीक है। एक सिनेरियो ये है कि मार्केट की इधर से ही रिजेक्शन ले जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है, अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं है कि मार्केट इस लो को तोड़ने के लिए जाएगा। तो दो टारगेट है सेम, T1 इज 23537, ये वाली कैंडल का लो। T2 इज 23263, ये वाली कैंडल का लो। ये टारगेट है। बी ऑन सेल साइड टिल द टाइम 875 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है। ठीक है। सेम ट्रेड प्लान है, कोई बदलाव नहीं है, पोजिशनल बेसिस। इसमें इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे इंट्राडे के डेली लेवल मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं, अगर आपने उसके हिसाब से ट्रेडिंग की है पैसा बना है। इंट्राडे की मैं बात ही नहीं करता, इंट्राडे का एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। इंट्राडे की ट्रेडिंग इंट्राडे में ही होती है। आप शाम को एनालिसिस करोगे, कल सुबह दिखेगा 1600 एनएससी के स्टॉक तेजी की तरफ, 200 नेगेटिव की तरफ, आपका बायस चेंज हो जाएगा।
तो भाई इंट्राडे की ट्रेडिंग्स में मंदी मंदी और तेजी से कोई मतलब नहीं है, वो इंट्राडे में ही होती है। फिलहाल ये दिख रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इस नंबर के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक इस चीज में कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, चलिए तो इतना है दोस्तों निफ्टी, इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं और हालांकि मार्केट में कुछ हुआ भी नहीं है जो कि आप कुछ नया सोच लोगे। इन 4 दिन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कुछ सोच लोगे। कुछ नहीं सोच सकते, कुछ चेंज ही नहीं कर सकते आप। मार्केट हिला ही नहीं है। बस ये आप कह सकते हो कि भाई साइडवेज टू पॉजिटिव रहा है। ठीक है, साइडवेज टू पॉजिटिव रहा है मार्केट। मार्केट का जरा जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ रहा है, बट ये जो पैटर्न यहाँ पे डेवलप कर रहा है फिर वो भी इन्वर्टेड फ्लैग का कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है एक बार 24,200 को अटेम्प्ट करने जाए, इस गैप को फिल करने जाए। अदरवाइज ये पूरा हफ्ता निकल गया है, गैप फिल नहीं हुआ है, ये भी एक नेगेटिव ही चीज है। निकल गया ना पूरा हफ्ता, ये आपका मंडे निकल गया, आपका ट्यूसडे निकल गया, आपका थर्सडे निकल गया, आपका फ्राइडे निकल गया। ठीक है, और ऊपर आपका हाईएस्ट लेवल है 23,938 है। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग आई है 23,812, काफी नीचे आई है। ठीक है, देखते हैं मंडे को हमें मार्केट में किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। अदरवाइज लग तो नेगेटिव ही रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊं, ठीक है, शुरुआत वीकली चार्ट से ही करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे ये फॉर्मेशन है ऊपर की तरफ एक, ये हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेक कर देता, जैसा कि मैंने आपके साथ रिलायंस का चार्ट शेयर किया था, अगर आपको बैंक निफ्टी का वीकेंड पे एनालिसिस याद हो, ये ठीक है, कुछ इसी प्रकार की फॉर्मेशन यहां पर भी बनी हुई है। ये इधर कहीं पे हम चार्ट को एंटिसिपेट कर रहे हैं, और ट्रेड कब बनेगा, जब ये इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये फॉल, ये वाला पीस हमको ट्रेड करने को डेफिनेटली मिलेगा। तो फिलहाल तो ब्रॉडर व्यू बैंक निफ्टी में इसी चीज का है कि, क्योंकि देखिए टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई दिख रहा है रिलायंस से मिलता जुलता दिख रहा है तो पुट लेके बैठ जाओ। अरे भाई आप इधर देखिए ना प्राइस एक्शन, डेली चार्ट छोड़िए आप, वीकली चार्ट को देखिए आप, कितनी वीकली कैंडल है। देखिए 1 2 3, वो भी तब जब ये यहाँ पे दो हैं ऊपर, 1 2 3 4, ये तो मैं वो वाली कैंडल काउंट कर रहा हूं जो इस रेंज में आई है। अदरवाइज भैया रिजेक्शन यहीं से मिलना चालू हो जाता है 51,000 से। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये भयंकर सपोर्ट का एरिया है। कब से, मई मंथ, हम कहां पे आ गए हैं, दिसंबर, खत्म ही हो गया। ठीक है, ये है 51,000, राउंड फिगर ले लीजिए आप। ठीक है, नीचे थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, 49,700। तो ये 1,300 1,200 जो भी आपको ठीक लगे आप एनालिसिस कीजिए अपना। ये एक सपोर्ट की तरह काम किया, ये लेवल अगर टूटता है तो भाई पोजिशनल बेसिस पे ये लेवल आप देखोगे, ये, हाँ एकदम ऐसे ऐसे नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, इधर आएगा कुछ इस प्रकार से अटकेगा, डेफिनेटली इधर सपोर्ट लेगा, कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा, फिर नीचे कुछ, पर अल्टीमेटली ये नंबर के आसपास आएगा, 46,200 के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल तो यही है। बाकी जिस जगह है ये, यहाँ तो ट्रेडिंग खैर नहीं बनती है, या अब देखिए दो गैप ना तो इसने फिल किया है, ना ही गैप जो है निफ्टी ने फिल किया है। और अब पर ये भी कह सकते भाई, देखो सीधी सीधी बात है, जो ये मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट को लेके भी, इस मार्केट को लेके भी, वहां पे वो क्रिसमस की तो रैली दिखाई दी, डाउ जोन्स और नेस्डेक में तो दिखाई दी है। ठीक है, वहां तो गिरावट नहीं हुई, जापानीज मार्केट में भी हल्की फुल्की हमें तेजी देखने को मिली, जनरली जो 25 दिसंबर के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, देखने को मिलती है। अपना मार्केट आप कह लीजिए साइडवेज टू पॉजिटिव आके खड़ा हो गया है। ठीक है, बट ऐसी कोई बाइंग हमको नहीं देखने को मिली है कि आप एंटिसिपेट कर ले कि एक रैली स्टार्ट होने वाली है। तो जब तक वैसी कैंडल ना देखने को मिले तब तक आप जो बुल्स हैं उनसे यही, जैसे देखिए ये कैंडल है,
ठीक है? और जब इस एरिया में तो आप विश्वास ही मत करिएगा कोई कैंडल बन भी जाए तो, अगले दिन लाल कैंडल बन जाती है। यहाँ पे अवॉइड करना ही एक बेहतरीन रणनीति है बैंक निफ्टी को लेके। और निफ्टी में काफ़ी चीज़ें क्लियर है, वहाँ पे लेवल भी काफ़ी क्लियर है। तो उधर अगर ट्रेड बनेगा तो हम उधर ट्रेड करेंगे। और आपको पता ही है वैसे बैंक निफ्टी में काफ़ी लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया अवॉइड ही करके बैठा हूँ। एक क्लियर साइड का ट्रेड इधर मिला था 51, ये यहाँ पे जो मैंने बैंक उसमें भी पोस्ट किया था 52,300 के बिलो, क्योंकि ये इस रेंज में यहाँ तोड़ के कैंडल घुसी थी। मैं अब सेल कर सकते हो आप इधर से, ठीक है? और कवर 51,000 कहाँ 400 500 के आसपास मैंने आपसे बोल दिया था। यही एक ट्रेड बना था। बाकी मैंने बैंक निफ्टी में पिछले 1 डेढ़ महीने में कोई भी ट्रेड डिस्कस ही नहीं किया है, ठीक है? भले ही मूव आए हैं 500 600 600 700, पर सिस्टम के हिसाब से नहीं बैठ रहा तो भाई नहीं बैठ रहा, क्या करें? ठीक है, यहाँ कहीं बैठेगा नीचे तो ट्रेड करेंगे। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ ज़्यादा ही अगर धमा चौकड़ी मच जाती है, गिफ्ट निफ्टी कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे दिखा देता है, तो वीडियो जो है वीकेंड में आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक वीडियो मुझे शेयर ही करनी है डेथ क्रॉस को लेके। अब डेथ क्रॉस क्या होता है, उसको आप लोग गूगल करिएगा, सर्च करिएगा, और निफ्टी के चार्ट में इस डेथ क्रॉस को सर्च करिएगा कहाँ अगर ये बन रहा है कि नहीं। इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो आपके साथ वीकेंड पे साझा करूंगा, ठीक है? उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब तक आपने अगर वीडियो देखी है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।